फिर 20 दिन में आप इसको बढ़ा दीजिएगा और इस बार जो बढ़ाइएगा वो 40 रुपया बढ़ाइएगा और 20 रुपया कम करिएगा। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी। बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो ऐसा लग रहा है मानो दिवाली मन रही। नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल में भारी गिरावट की है, लेकिन कांग्रेस नेता आलोक दुबे का कहना है कि ये सिर्फ एक छलावा है और इसी को लेकर आज डोरंडा पेट्रोल पंप में कांग्रेस नेता आलोक दुबे और लाल किशोरनाथ सहदेव ने पेट्रोल पंप के पास मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, और उनकी तस्वीर पर हाथ जोड़कर वह अनोखे अंदाज में आग्रह कर रहे थे कि लोगों को ठगना बंद करें और पेट्रोल डीजल तमाम राशन के जो सामान हैं, सरसों तेल की बात कर ले, नमक, बेसन, सत्तू, इन सब चीज़ों में भी सस्ता करें। यही आग्रह जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के सामने कांग्रेस नेता कर रहे थे। हमारे साथ आलोक दुबे जी हैं। अनोखे अंदाज में आप लोग आज प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह कर रहे थे उनकी तस्वीर के सामने, क्या कहेंगे? क्यों लगता है कि आपको कि ये सस्ता नहीं हुआ है, जबकि मोदी सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो गुणगान कर रहे हैं कि बड़ी राहत जो है वो मिली है। और पिछले दिनों भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने तमाम मंत्रियों के साथ बैठक की थी कोरोना बैठक को लेकर, उसमें भी उन्होंने आग्रह किया था कि जिस राज्य में अब तक पेट्रोल और डीजल में वैट कम नहीं हुए, उन सरकारों से आग्रह है, उन राज्य सरकारों से, कि वो भी पेट्रोल डीजल में वैट कम करे। लेकिन हमारी सरकार जो है वो अब तक नहीं कम की है, बावजूद आपका ये कहना है कि ये सिर्फ एक छलावा है। बहुत अच्छा जो है आपने आज विषय पर चर्चा करना है, वरना तो आजकल लोग महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था पर कोई विवेचना करना नहीं चाहते। देखिए, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन असल में ये बहुत बड़ी धोखा है। देश की जनता को चकमा देने वाली बात है। बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो ऐसा लग रहा है मानो दिवाली मन रही। 5 प्रदेशों के चुनाव के बाद, ठीक है, उस समय जो पेट्रोल की कीमत थी वो 96 रुपये 50 पैसे थी। जैसे ही चुनाव खत्म हुए तुरंत जो है वो 10 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गए। 2 महीने के बाद आपने पेट्रोल पर 9 रुपये 50 पैसे कम की और डीजल पर 7 रुपये कम की। तो जो 2 महीना पहले रेट था उसके बराबर भी आप नहीं कर पाए। 2 महीने का है ये सिर्फ। अब थोड़ा और इसको समझिए। समझने का ज़रूरत ये है कि अभी एक्साइज ड्यूटी कितना ले रही है केंद्र की सरकार। 2014 में यूपीए की सरकार पेट्रोल पर 9 रुपये 48 पैसे, कितना, 9 रुपये 48 पैसे, और डीजल पर 3 रुपया 56 पैसा लिया करती थी। कल तक केंद्र की सरकार 27 रुपया 90 पैसा पेट्रोल पर और 21 रुपया 80 पैसे डीजल पर लिया करती थी। 10 रुपये कम करने के बाद 19 रुपया 90 पैसा पेट्रोल पर, 15 रुपये 80 पैसे डीजल पर। अभी भी 2014 9 रुपये 48 पैसे और 3 रुपये 56 पैसे। और जब आप कहते हैं आंकड़ा लेकर आप पहुंचे हुए हैं, ये दिखाने ये देश की जनता को या ये चीज़ बताएंगे नहीं लोग, ये लोगों को समझने की जरूरत है कि जो सेंट्रल एक्साइज होते हैं, मतलब आपको जो राहत दिया गया है, आपको लगता है कि ये राहत नहीं है बल्कि ये सिर्फ एक छलावा है? एक बिल्कुल ये राहत, इसको कैसे राहत मानिएगा? आपने 2 महीने में इसको बढ़ाया, क्या ये चुनावी एजेंडा फिर 20 दिन में आप इसको बढ़ा दीजिएगा और इस बार जो बढ़ाइएगा वो 40 रुपया बढ़ाइएगा और 20 रुपया कम करिएगा। तो ये जो है अब सेंट्रल बेसिक एक्साइज जो राज्यों के साथ साझा करती है केंद्र सरकार, आप कह रहे हैं कि वैट सेंट्रल एक्साइज जो बेसिक एक्साइज जो है, जैसे ही उस पर कम होते हैं वैट आपरूपी कम हो जाता है। जैसे 1 रुपये पर अगर आपने कम किया है 10 रुपये, तो 59 रुपये कम होते हैं केंद्र सरकार के और 41 रुपये ऑलरेडी कम हो जाता है। ये एडोरेबल टैक्स होता है, ये ऑलरेडी कम हो जाते हैं। ठीक है, पेट्रोल डीजल की बात तो हमने कर ली, लेकिन घरेलू गैस पे भी 200 रुपये एकदम बिल्कुल सही कहा। जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि झारखंड की सरकार करे, अरे निर्लज्जों, बेशर्मों, पापी लोग, तुमको पता है जो बैट आप छोड़ के गए हैं आज वही बैट है। भाइयों बहनों, पेट्रोल डीजल के काम कम होंगे कि नहीं होंगे? अरे 2014 में 71 रुपया पेट्रोल छोड़ के गए थे। उस समय क्रूड ऑयल की कीमत 108 रुपये थी। आज 100 रुपये क्रूड ऑयल की कीमत है, तब पेट्रोल का कीमत 105 रुपया है। और तर्क क्या दे रहे हैं? वैश्विक मंदी, यूक्रेन में युद्ध हो गया, पाकिस्तान भाग गया पेट्रोल डीजल लेकर के। ये तरह की जो झूठ सच वाली कहानी है, इसको गढ़ना। हम तो 25 रुपये
गरीबों को, बच्चों को, बच्चियों को, छात्रों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं छूट? कोई सरकार दे रही है क्या? अब आ जाइए गैस का, उज्ज्वला गैस तो किसी काम का लोगों के नहीं मिला। अब इतनी बदनामी हुई, इतना हल्ला हुआ, तब जाकर के 200 रुपये आप उज्ज्वला में, जो जनरल हिंदुस्तान की जनता है, जो 2014 में 400 रुपये में गैस खरीदा करती थी, आज 1003 रुपये में गैस मिल रहे हैं। और आप एक चीज़ जानिए, ऐसे ही हम लोगों ने पेट्रोल और डीजल और गैस पर सब्सिडी नहीं दिया था। इसलिए दिया था कि उनको मालूम था कि अगर सब्सिडी नहीं देंगे तो मूल्य अनियंत्रित हो जाएंगे। आज शून्य, यानी 1 रुपये भी सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं दे रही है। और पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ेंगी तो खाने पीने की हर चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। ये चीज़ें भाजपा को समझनी चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस नेता लाल किशोरनाथ सहदेव भी हैं। आप लोग आज प्रधानमंत्री तरीके से आग्रह कर रहे थे कि पेट्रोल, डीजल और इसके साथ तमाम जो खाद्य पदार्थ है उसमें उसे सस्ता करें। आपको क्या लगता है कि एक तरफ जनता जो है वो ये समझ रही है कि एक भारी गिरावट पेट्रोल डीजल में आई है जिससे कि राहत मिल रही है, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि ये राहत नहीं है बल्कि ये छलावा है? देखिए, पहले जो आप बात बताई उसको मैं कहना चाहूँगा कि पहले फिल्मों में हम लोग देखते थे कि किसी चीज़ का मूल्य 10 रुपया बढ़ा दो, जनता का जब विरोध होगा या जब आवश्यकता होगी तो उसको 5 रुपया घटा देंगे तो उस जनता खुश हो जाएगी। ये उसी अंदाज में केंद्र की सरकार काम कर रही है। केंद्र की सरकार 5 राज्यों के चुनाव के बाद जितना वृद्धि हुई है पेट्रोल में, डीजल में और एलपीजी गैस सिलेंडर में, उतना भी तो कम नहीं किया है अभी। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, हम फिर आपसे मिलेंगे जब 10-15 दिनों में इसका दाम फिर बढ़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ये भी अवश्य संभावी है कि आने वाले दिनों में इसका दाम मूल्य वृद्धि फिर होगा। और जो 2014 में यूपीए की सरकार थी और उसके बाद जो मोदी जी की सरकार आई, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी में कोई 1-2% की वृद्धि नहीं हुई है, 800-900% की वृद्धि हुई है। कहने का मतलब है कि पहला ऐसा चीज़ है पेट्रोलियम पदार्थ जिसका मूल्य से 3 गुना उसका पब्लिक पे कर रहा है। अगर हम 30 रुपये लीटर अगर पेट्रोलियम का मूल्य है तो उसका पे जनता कर रही है 100-105 रुपये लीटर। कहने का इतना ज़्यादा इसमें जो है टैक्सेस है। तो हम सीधे तौर पे मांग करते हैं केंद्र की सरकार से कि निर्धारित कीजिए, जीएसटी के अंतर्गत लाइए। आपने कहा 1 टैक्स 1 नेशन, 1 नेशन 1 टैक्सेशन, तो पेट्रोलियम पदार्थ में क्यों नहीं आप आजमाते हैं? पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी के दायरे में लाइए और मूल्य देखिए कैसे नियंत्रित होता है। तो एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल में भारी गिरावट की है जिसे जनता इसे सस्ता समझ रही है, तो वहीं कांग्रेस नेता आलोक दुबे और लाल किशोरनाथ सहदेव का कहना है कि ये सिर्फ लोगों की आंखों में धोखा देने जैसा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश टी न्यूज़।